दुनिया के अंदर अनेक शास्त्रों का वर्णन है। षड शास्त्र और 18 पुराण और वेदांत, जिन शास्त्रों की हमने बात कही, इन शास्त्रों के अंदर भी कहीं कहीं पार की बातें मिलती अवश्य है, पर ब्रह्मवाणी जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है। इसलिए अगले शब्द में कहा भागवत पूरे साख, कि किसके लिए भागवत साक्षी पूरता है। तो अगली लाइन के अंदर कह रहे हैं नहीं कथा ए दंतनी सतवाणी ए वाक, कि यदि ब्रह्मवाणी के बारे में कोई कुछ कहे तो इसी ब्रह्मवाणी के बारे में शास्त्रों ने कुछ गवाहियां तो पहले दी थी कि कोई ऐसा इस दुनिया के अंदर आएगा और जिस वजह से जो ज्ञान इस दुनिया के अंदर लेके आएगा, उस ज्ञान की वजह से इस दुनिया के जीवों को एक बार भव सागर से मुक्ति मिलेगी। क्या आज तक दुनिया के अंदर जो ज्ञान था, ये ज्ञान पार नहीं ले जा पाया? अवश्य वेद के अंदर और कुछ भविष्य ग्रंथों के अंदर परब्रह्म के बारे में वर्णन लिखा है, लेकिन लिखना और समझना इन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि परब्रह्म की जो बात है हर कोई नहीं समझ पाता है, और उस परब्रह्म की बात ना समझ पाने की वजह से शास्त्र पढ़ना और शास्त्र को समझना, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है। जिन जानो शास्त्र में नहीं कुछ, शास्त्र में है सब कुछ। शास्त्र में बहुत कुछ है, पर समझ नहीं आता कि उसको कैसे समझे और कैसे उसकी बात को हम अपनाएं। पर यह ब्रह्मवाणी है, जिस ब्रह्मवाणी के अंदर स्पष्ट रूप से वर्णन किया उदयतः पुरुष, एक शब्द प्रयोग किया वेद के अंदर कि त्रिपाद ऊर्ध्व उदयतः पुरुष, कि 3 पादों से परे परब्रह्म रहता है। ये शब्द दुनिया वालों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन शायद उन लोगों ने इस शब्द का अर्थ नहीं समझा होगा, जिस वजह से किसी ने उस परब्रह्म को ना जानने की वजह से लोगों ने इतना समझा कि ये दुनिया में ही सब कुछ है, पर ये परब्रह्म का ज्ञान आया और इस परब्रह्म के ज्ञान के अंदर अब स्पष्टता कर दी। स्पष्टता करने का कारण है कि दुनिया के अंदर जो ज्ञान के प्रकार है ना, बहुत सारे प्रकार है। उनमें से मैं कुछ प्रकार आपको बताता हूं। दुनिया के अंदर एक है अभावात्मक ज्ञान, एक है भ्रमात्मक ज्ञान और एक है संशयात्मक ज्ञान। भ्रमात्मक ज्ञान क्या करेगा? वो ये कहेगा कि परमात्मा है या नहीं है, दोनों के बीच में लटका के रखता है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे है। दोनों तरफ की, कोई कहता वो साकार है, कोई कहता वो निराकार, और दोनों तरफ जाने वाला व्यक्ति संशयात्मक हो जाता है। वो संशयात्मक ज्ञान इसीलिए बन जाता है कि उसको विश्वास नहीं आता है कि मैं मानूं, साकार मानूं या निराकार मानूं। दोनों अवस्था में वो लटकता रहता है। इसलिए संशयात्मक ज्ञानी कभी भी सत्य के किनारे पर या सत्य के पास नहीं आएगा, वो संशय में सदा जीता रहेगा। और एक है भ्रमात्मक ज्ञानी। भ्रमात्मक ज्ञानी कैसा होता है कि भ्रमात्मक ज्ञान ये है कि जब व्यक्ति को परम धाम का स्पष्ट ज्ञान देने के बाद भी उसके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि ऐसी कोई चीज ही नहीं, तब व्यक्ति भ्रमित होता चला जाता है। और जैसे भ्रमात्मक ज्ञान के बारे में मैं बताऊं तो परम धाम का जिक्र अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से किया। कहीं बैकुंठ को भी परम धाम का है, और कहीं और संप्रदायों में भी बहुत सारे परमधाम शब्द प्रयोग कर दिए हैं। अब कौन सा परमधाम ये जानना बहुत मुश्किल है। जैसे दिल्ली में आप जाओ तो दिल्ली के अंदर हजरत निजामुद्दीन, न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सराय रोहिल्ला, तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि दिल्ली कह देने से जरूरी नहीं है कि आपको मुकाम मिल ही जाने वाला है। मुकाम तक जाने के लिए उसका पूर्ण एड्रेस होना चाहिए, और एड्रेस के बिना कोई भी व्यक्ति उसकी मंजिल तक पहुंच सकता नहीं है। इसलिए बहुत जगह परमधाम शब्द प्रयोग किया, और परमधाम प्रयोग करने की वजह से व्यक्ति ने कई बार स्वर्ग को भी परमधाम समझा, तो किसी ने बैकुंठ को भी परमधाम समझा। और जबकि ब्रह्मवाणी के अंदर और शास्त्र के अंदर जिसका वर्णन किया, तो वेद कह रहा है तमसः परस्तात्,
कि वो परब्रह्म प्रकृति के बंधन से परे है, और वो परब्रह्म का ज्ञान और परब्रह्म का धाम इस प्रकृति के बंधन से परे की बात करता है, वो इस दुनिया के अंदर की बात नहीं करता। और इसीलिए कह रहे नहीं कथा ए दंतनी सतवाणी ए वाक, कि ये ज्ञान किसी की कवि की कहानी नहीं है कि जिसके अंदर किसी की कहानी लिख दी और उसको हमने मान लिया। ये ज्ञान वो है जिस ज्ञान का वर्णन अगली चौपाई में कर रहे हैं, हवे मायानो जिस पामसे पार तारतम कर से ते विचार, कि ये ब्रह्मवाणी है जो एक ऐसा ज्ञान है जो भव सागर से मानव को पार ले जा सकेगा, और इस ज्ञान के बिना मानव भव सागर से पार भी नहीं जा पाएगा। कारण एक बात समझने वाली है कि रोधिनी शक्ति का आपने नाम सुना होगा। योग माया के ब्रह्मांड में जब हम प्रवेश करते हैं तो रोधिनी शक्ति वो शक्ति है जिस शक्ति को एक अधिकार प्राप्त है कि जब तक व्यक्ति या तो अक्षर ब्रह्म का या फिर परम धाम का ज्ञान या परम धाम की जानकारी ना हो, तब तक व्यक्ति को यह शक्ति कभी भी योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करने देती नहीं है। और इस वजह से हर व्यक्ति निराकार तक जाता है और निराकार तक जाने के बाद अटक जाता है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान रूपी विद्या जिसके बारे में शास्त्रों में वर्णन किया था कि परा विद्या एक ऐसी विद्या होगी जिस विद्या के माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से सारी दुनिया भव सागर से विमुख होकर के, भव सागर को छोड़ करके उस अखंड परम धाम के अंदर जाएगी। और इसीलिए शास्त्र में कहा था सा विद्या या विमुक्त, कोई ऐसा ज्ञान है जो इस भव सागर से पार ले जा सके तो कहे केवल एक ब्रह्मवाणी है, जिस ब्रह्मवाणी के माध्यम से ये व्यक्ति भव सागर से पार हो सकते हैं। जैसे भविष्य उत्तर पुराण में लिखा था कथा योगेन तान सर्वान, कि उनके ज्ञान के माध्यम से और उस ज्ञान के द्वारा इस भव सागर से सारे लोग पार हो जाएंगे। और निश्चित रूप से जब पार का ज्ञान मिलेगा तभी तो व्यक्ति वहां तक जा पाएगा। इस हद के ज्ञान की बात कहूं तो हद के अंदर का ज्ञान तो सारी दुनिया दे रही है। कोई स्वर्ग तक का ज्ञान देता है, कोई वैकुंठ तक का ज्ञान देता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी ज्ञान को नहीं लेना चाहिए, पर एक बात अवश्य समझने वाली है कि आखिर ब्रह्मवाणी ने जो पार की बात कही कि माया से परे जाना है, तो ब्रह्म ज्ञान की जरूरत क्यों है? इस दुनिया के अंदर जिस सुखमय लोगों की हम कामना करते हैं, ये सुखमय लोग तब तक हमारे लिए मान्य है जब तक हमारे पुण्य काम करते हैं, तब तक ये सुखमय लोग हमें सुख देते हैं। पर जिस दिन हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिस दिन हमारे अच्छे कर्म, पुण्य कर्म पूरे हो जाते हैं, उस दिन उस लोक से हमें वापिस आना पड़ता है। और वापिस आने के बाद इस भव सागर के बंधन में पुनः शरीर धारण करके पुनः पुण्य कमाना पड़ता है।